इस समय मीरा भाईंदर में उद्धव गट की क्या स्थिति है वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। शिवसेना उद्धव गट इनका स्तर नीचे जा रहा है। मतलब वो शिंदे गट का और बीजेपी का प्रचार प्रसार चल रहा है, उसकी तुलना में उद्धव गट का यूबीटी का प्रचार किस तरह से हो रहा है? यूबीटी का प्रचार कहाँ तक हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूबीटी का नहीं प्रचार हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा। मैं साहब के सामने बैठ के झूठ बात नहीं करता हूँ और करूंगा भी नहीं। हमारे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है वर्किंग। क्या आपको ऐसा लगता है कि निरंतर कार्यकर्ताओं के शिंदे गुट में जाने से जो यूबीटी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है? कमजोर तो हुआ है, 100% कमजोर हो गया। लेकिन कमजोर को मजबूत बनाने के लिए भी तो हमारे वरिष्ठ लोग इधर के बोलना चाहिए ना जी। अगर तुम संपर्क में ही नहीं रहोगे तो तुम क्या कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाओगे? अगर यूबीटी और मनसे का गठबंधन ऐसा सुनने में आ रहा है, हाँ, होना चाहिए। अगर होता है गठबंधन होना चाहिए तो क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आएगा, सबका स्पिरिट जाग जाएगा। मैं वो जमाने का शिवसैनिक हूँ। मैं अभी का नहीं कि खाली पद लिया, खाली मेरे को दुनिया को कार्ड दिखाने वाला शिवसैनिक नहीं है। मैंने राज साहब को भी है ना नजदीक से देखा है जी। मैं वहां पर शिवसेना क्या है वो मैंने देखा है। क्या भविष्य में हम आपको पालिका में चुनाव लड़ते देख सकते हैं यहाँ से? क्यों नहीं लड़ू? मेरे लोगों की समस्या बहुत है इधर, मैं लड़ने ही वाला हूँ। जी। हाँ, गरीब हूँ, पैसा फेंक के नहीं वोट मांगूंगा, मैं हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा। अगर आपका काम किया है मैंने, आपको लगता है मैं कैपेबल है तो आप जरूर मेरे को वोट दीजिए। मैं साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। 19 जून के हुए वर्धापन दिवस में जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे ने अलग तरीके से वर्धापन दिवस मनाया और वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना का वर्धापन दिवस एकदम अलग ही तरीके से बनाया। दोनों के मुद्दे भी अलग थे। भाषण देते समय दोनों ने ही एक दूसरे पे कटाक्ष वार किया। आपको बता दें कि ये जो सारी इनकी बहस है, इनके जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप है, ये एक ही चीज पर इशारा कर रही है, वो है बीएमसी चुनाव। तो बीएमसी पे जहां एक तरफ बीजेपी अपना मेयर बैठाने की बात कर रही है, तो वहीं शिंदे गट अपने जमीन को बनाने की और अपना जमीन तराशने के प्रयास में जुटी हुई है। हर महानगर पालिका में इस समय चुनाव रुके हुए हैं कई सालों से। अब चुनाव होने वाले हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बारिश के बाद दिवाली तक या दिवाली के पहले चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अगर हम बात करें तो मीरा भाईंदर की महानगर पालिका में इस समय कौन सी पार्टी का क्या यहाँ पे जो है ताकत है, किस पार्टी का इस समय यहाँ पे बोलबाला चल रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे उद्धव गट कितनी मजबूत है और उसके साथ शिंदे गट यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में आज हम यहाँ उद्धव गट शिवसेना से बिलोंग करने वाले सभी फर्नांडिस से जानने आए हैं। तो हमारे साथ आज इस वार्ता में सभी फर्नांडिस मौजूद हैं। सभी जी, आज हमारे प्रवासी खबर के इस चैनल में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस समय मीरा भाईंदर में उद्धव गट की क्या स्थिति है वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। स्थिति तो ऐसा है कि अभी झूठ तो बोल नहीं सकते, बराबर ना। जो पेपर में आता, अभी कल के परसों के पेपर में आया कि समवेयर शिवसेना उद्धव गट इनका स्तर नीचे जा रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जितने भी शिवसैनिक थे वो सब अभी हर दिन तुम टीवी पे देखते हो कि प्रवेश किया है प्रताप सरनाइक साहब के यहाँ पर, तो अभी आधे से ज़्यादा तो वहाँ चले गए। लेकिन जो बचे हुए उसमें हम लोग हैं। हम लोग कभी यहाँ मतलब कटे लेकिन हटे नहीं, यहाँ पर हम लोग जाने वाले नहीं हैं। तो स्थिति ऐसी हो गई कि कम होने के कारण है ना, हम लोग में ना तालमेल अभी भी नहीं है। तालमेल होता तो कम से कम एकजुट होके, भले अभी गए हो गए, लेकिन जितने बचे उन लोग तो भी एक बैठ के एक अच्छे नियोजन करके एक पार्टी का स्टैंड क्या है, पार्टी क्या करना चाहती, इसके ऊपर अभी तक कोई डिस्कशन हुआ नहीं। एक मीटिंग होती है जिसमें खाली उनकी कोर कमेटी रहती है, जिसमें मैं तो हूँ नहीं। कोर कमेटी भी खाली मीटिंग होती है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर के सबको मालूम है। तो अभी जब सबको मालूम है तो अपने को इतना मालूम पड़ना मांगता है कि अपन लोग अभी जो यूबीटी के जो भी पदाधिकारी है वो अपन अभी इससे संघर्ष कैसा करें। पब्लिक कम हो गई है तो क्या हो गया, लेकिन जो है बच्चे शिवसैनिक कट्टर, तो उनको लेके कैसा संघर्ष करना चाहिए, कैसे वापस पार्टी को यहाँ खड़ा करना चाहिए, कैसे पार्टी को नंबर 1 पे लाने का है, ये चीज़ पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये बात सही है कि यहाँ पर अभी हम लोग थोड़े बैकफुट पे आए हैं। बाकी आगे हमारे वरिष्ठ जो बोलेंगे तो हम लोग मेहनत करके फिर से कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे कि हमारे पार्टी को वापस यहाँ रिकग्नाइजेशन मिल जाए बस। सेवी, जिस तरीके से इस समय
मीरा भाईंदर में शिंदे गुट में कार्यकर्ताओं का जाना हो रहा है, कार्यकर्ता जिस तरीके से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या इससे उद्धव गुट और कमजोर होता जा रहा है मीरा भाईंदर में? नहीं, कमजोर नहीं, इधर कैसा है, सब प्लानिंग से हो गया है इधर जी। कई लोग तो मन से नहीं गए हैं, जो दिल से नहीं गए हैं। कई लोग की मजबूरी है, कई लोग को यहाँ का नेतृत्व नहीं पसंद आया है, कई लोग को यहाँ जो अपन नियोजन करते हैं कार्यक्रम का उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो हर आदमी, हर कार्यकर्ता की कुछ ना कुछ बातें हैं, शायद यहाँ सुनवाई नहीं होती है या हुई नहीं रहेगी। और आधे जो है वो अपनी लालच में, उनको मालूम है मेरे को कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, मेरे को जो देगा वो उसके साथ में मैं रहूँगा, तो आधे वो भी है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जो उद्धव गढ़ के जो निष्ठावंत है वो अभी भी है। अपन ये बोल ही नहीं सकते कि अगर मेरे को मौका मिला, मेरे को मौका दिया, तो मैं भी वापस सबको एकजुट करके मेरे जो व्यूज है मैं उनसे, लेकिन ना मेरे को सपोर्ट है, मैं तो अकेला शाखा लेके बैठा हूँ। आधे से ज़्यादा चले गए, मैं कभी किसकी फिक्र नहीं किया, आज भी करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे बाला साहब पे भरोसा है। मैं उनका नाम लेके चलते आया हूँ तो मैं बिंदास हूँ उनके विचारों पे। मैं किसी के नाद में लगता है नहीं, ना मेरे नाद में कोई लगता है। जो पॉइंट होएगा, जो गलत होएगा, उस चीज को मैं आवाज उठाता हूँ, यही शिवसेना का काम है। तो ये मेरे तरफ से नहीं, हर जगह होती ना, तो किधर ना किधर हम लोग की आइडेंटिफिकेशन और मजबूत बनेगी। लेकिन क्या है, हम लोग एक शहर प्रमुख एक पद लेके बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ भी है ना। अच्छा, वरिष्ठ के बाद अगर टाइम नहीं हो तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी सौंपना चाहिए ना। ये क्लास में अगर टीचर मजबूत रहेगा तो स्टूडेंट भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन कैसा है, मीरा भाईंदर का हमारे जो वरिष्ठ है, शायद पब्लिक बोलती है काम नहीं करता, मैं खुद भी 2-3 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ ऑन एयर कि यहाँ के नेतृत्व में ध्यान देना चाहिए। और ये सब मैं इसलिए किया क्योंकि मेरे को है ना फिक्र है मेरे पार्टी की, मेरे को फिक्र है हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहब गढ़ की फिक्र है। लेकिन फिक्र है तो हम दिल जलते हैं तो हम बोल देते हैं, बाकी इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है, यही बात है। आपको क्या लगता है कि मीरा भाईंदर में उद्धव गढ़ की जो नेतृत्व है वो किस किस जगह पे कमजोर पड़ रही है? क्या क्या वहाँ पर जो है होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? उद्धव गढ़ का जो नेतृत्व है मीरा भाईंदर में कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहा है, उसके 2-4 पॉइंट्स बताइए। पॉइंट तो बहुत है, अभी कितने मुद्दे आए, कितने हद से ज्यादा मुद्दे आए, लेकिन कोई मुद्दे पे हम लोग कभी रोड पे उतरे नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, किसी के विरोध में अगर बात करना है, कोई सही, कभी कभी पब्लिक व्यूज रहता है, कोई चीज़ के लिए, कोई किसी हक के लिए लड़ने जाता है, लेकिन शिवसेना ने ऐसा कभी भी हमारे इधर के यूबीटी ने दिखाया नहीं। ये वास्तुस्थिति है। अगर हम रोड पे हमेशा 24 घंटा, जैसा मैं नाके पे खड़ा रहता हूँ तो मेरी एक आइडेंटिफिकेशन है कि साबिर फर्नांडिस हमेशा शाके के सामने खड़ा रहता है, 24 घंटा खड़ा रहता है। ये हर जगह पे, हर शिवसेना के जो यूबीटी के अगर चालू रखे या लोग करे तो जाहिर सी बात है कि ना हम लोग को एक आइडेंटिफिकेशन मिलने के साथ काम करने का भी हम लोग को वो आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं है, और इसके लिए लोग हम लोग को उंगली उठाते कि अभी हम लोग कमज़ोर हो गए, या हम लोग कमज़ोर नहीं, हम लोग बहुत मजबूत है। हमारे उद्धव बाला साहब हाँ नंबर 1 है, लेकिन कोई हिस्से में होता है ना, तो वो हम लोग थोड़े, इतने महाराष्ट्र में एक मीरा भाईंदर का एक हिस्सा है जिधर हम लोग थोड़े कम पढ़ने के, पब्लिक बोल रही है, आप न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तुस्थिति है, हमको कुछ करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इसमें हमारे शहर में शिंदे गढ़ का और बीजेपी का प्रचार प्रसार चल रहा है, उसकी तुलना में उद्धव गढ़ का यूबीटी का प्रचार किस तरह से हो रहा है? यूबीटी का प्रचार कहाँ तक हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूबीटी का प्रचार नहीं हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं साहब के सामने बैठ के झूठ बात नहीं करता हूँ और करूँगा भी नहीं। हमारे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है वर्किंग कि हम लोग को लगे कि हम लोग, खाली एक मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, 2 मीटिंग में हम लोग को यही बोला जाता है कि BLA तुम्हारा मतलब, ये हम लोग 15 साल से सुनते आए। एक्चुअल काम शिवसेना का है ना, ये इधर के लोगों को मालूम नहीं। ऑफरेंट में सबके सामने बोलता हूँ, शिवसेना का काम अगर कोई कर सकता है, अगर कोई करता है मीरा रोड में, तो मैं ईमानदारी से मैं करता हूँ। ईमानदारी से लोगों को मालूम है, आप पूछ सकते हो। इधर शिवसेना का काम है ना, काम की वजह से शिवसेना बनी है। हमारे बाला साहब ने सिखाया था, पब्लिक के लिए पहला खड़ा रहो। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर पब्लिक। अगर उनके घर में दुख सुख, उनके कुछ मसले, ये हर चीज़ है ना, जमाने से शिवसेना शाखा पे होती है। लेकिन ये जो मेरी शाखा है, गॉड गिफ्ट है, आज स्वामी भी मेरे इधर आके विराजमान हुए हैं। मैं स्वामी की कसम खा के बोलता, ये शाखे पे जो भी आएगा ना, खाली हाथ जाता है, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, उनके काम करवाता हूँ, उनके लिए जाता हूँ। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन ये शाखे की हो गई। ऐसा बाकी किधर होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम। क्या आपको ऐसा लगता है कि निरंतर कार्यकर्ताओं के शिंदे गुट में जाने से जो यूबीटी के कार्यकर्ता हैं
उनका मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। कमजोर तो हुआ है 100%। कमजोर हो गया, लेकिन कमजोर को मजबूत बनाने के लिए भी तो हमारे वरिष्ठ लोग इधर के बोलना चाहिए ना जी। अगर तुम संपर्क में ही नहीं रहोगे तो तुम क्या कार्यकर्ता को मजबूत बनाओगे। मैं बहुत बहुत इतना बोल सकता हूं कि आज मैं 60 इयर्स का ऑलमोस्ट होने वाला हूं। मैंने खेरवाड़ी से शिवसेना को नजदीक से देखा है, उनके बीच में बड़ा हुआ हूं। मैंने कभी बड़ी बड़ी बात नहीं की। मेरा एक ही मतलब रहने का कि हम लोग को काम करना 24 आवर्स चाहिए। सिर्फ इलेक्शन आएगा और हम लोग भागने से कुछ होता नहीं है। इधर बारंबार नगर पालिका का अगर किसी को इधर शाखा प्रमुख हम लोग पलट के उनको मालूम नहीं नगर पालिका में जाके किस हक के लिए लड़ने का, लोगों के लिए। अरे इधर ये नहीं है, पानी का प्रॉब्लम है, ये इधर कितना, उसके लिए गाइड भी तो होना मांगता है ना, एक काउंसलिंग होना मांगता है, एक बैठक होना मांगता है, एक नियोजित तरीके से अपने बाबा तू शाखा तू काय काम केलं, तू काय करणार है, काय सबका रिपोर्ट चाहिए। वो एक चीज का कोई नहीं है, इधर कुछ नहीं है, कोई वाली नहीं है। लेकिन एक हिम्मत से हम लोग इधर है, आज न कल हमारा टाइम आएगा, हम लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे ये गठ एकदम मजबूत बनाएंगे शिवसेना में। लेकिन मेरे को भी थोड़ा चांस देना मांगता है जी। मेरे को थोड़ा फ्रीडम देंगे। मैं चाहते हर शाखे के 3 या 2 लोग को अगर जमा करके यहाँ मैं रोज बैठ के मैं अपना कार्यक्रम नियोजित करूं तो शिवसेना को ना वापस मैं ना इधर मीरा भाईंदर में मेरा थोड़ा हाथ बार करके मजबूत बना सकता हूँ। ये भी कैपेबिलिटी है मेरे में। मीरा भाईंदर के राजनीतिक हलके में ये भी चर्चा चल रही है कि उद्धव गठ, यूबीटी और मनसे ये लोग जो है गठबंधन करने वाले हैं। अगर ये गठबंधन करते हैं तो मीरा भाईंदर में जो राजनीतिक वस्तुस्थिति है पालिका को लेकर के वो पॉजिटिव में जाएगी या जैसी थी वैसी ही रहेगी? कितने लोगों का गठबंधन है? कितने लोगों का गठबंधन होने वाला है? अगर यूबीटी और मनसे का गठबंधन ऐसा सुनने में आ रहा है, हाँ, होना चाहिए। अगर होता है गठबंधन होना चाहिए तो क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव नहीं आएगा, सबका स्पिरिट जाग जाएगा। मैं वो जमाने का शिवसैनिक को मैं अभी का नहीं कि खाली पद लिया, खाली मेरे को दुनिया को कार्ड दिखाने वाला शिवसैनिक नहीं है। मैंने राज साहब को भी है ना नजदीक से देखा है जी। मैं वहां पर शिवसेना क्या है वो मैंने देखा है। जब राज साहब और उद्धव साहब एक हो गए तो हमको तो ठाकरे फैमिली से मतलब है ना, हम ठाकरे के बैनर के नीचे ही जीने वाले और मरने वाले। तो जो लोग दिल से चाहते हैं वो लोग तो खुश होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। और फिर जो है ना बहुत चट्टे पट्टे लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना हमारे उद्धव साहब के बारे में, तो एक आध बार जरा उनको भी जरा दिखाना पड़ेगा ना। मतलब अगर यूबीटी और मनसे होती है तो बहुत बड़ा बदलाव बदलाव होएगा 100% होएगा। क्योंकि इधर उद्धव बाला साहब को और ठाकरे फैमिली को और राज साहब को इन लोग सब प्यार करने वाले मीरा भाईंदर में बहुत लोग हैं। जो आदमी इधर खड़ा है, जो जिसने नेतृत्व का वो लिया है, शायद वो उनको पसंद है, लेकिन ठाकरे फैमिली तो सबको पसंद है। सिवाय एक आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, इस समय आपकी शाखा जहाँ पर हम बैठे हैं शांति नगर में, यहाँ पे क्या स्थिति है इस समय? यहाँ पे क्या रणनीति हो रही है? यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है? यहाँ पे लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है? यहाँ पर कोई स्थिति नहीं, यहाँ की स्थिति बिगड़ गई है। इधर के 2-4 कार्यकर्ता थे, 2-4 कार्यकर्ता, मैं अकेला ही इधर रहे, लेकिन 2-4 कार्यकर्ता शायद उनको किधर दूसरी जगह जाने का रहेगा तो यहाँ आना जाना छोड़ दिए जी। तो मैं उसमें का नहीं कि मैं फोन करके मैंने शाखा बनाया, मेरे से तुम लोग गए, समझे कि नहीं? तुम लोग से मैं नहीं है ना, आज तुम चले गए तो दूसरे आएंगे ना। तो इधर की स्थिति ऐसी है कि मैं 1 मैन शो और मेरे 2-4 कार्यकर्ता है, हम लोग काम करते हैं इधर। और आज भी सुबह 11 बजे शाखा चालू होती तो रात को 12 बजे भी, ये महीने ये बाईपास रोड है, पूरी मीरा भाईंदर देखते कि ये शाखा हमेशा चालू रहती। वही मेरा प्लस पॉइंट है। क्या भविष्य में हम आपको पालिका में चुनाव लड़ते देख सकते हैं यहाँ से? क्यों नहीं लड़ूं, मेरे लोगों की समस्या बहुत है इधर, मैं लड़ने ही वाला हूँ जी। हाँ, गरीब हूँ, पैसा फेंक के नहीं वोट मांगूंगा, मैं हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा। अगर आपका काम किया है मैंने, आपको लगता है मैं कैपेबल है तो आप जरूर मेरे को वोट दीजिए। मैं इलेक्शन लड़ना ही है क्योंकि पिछले 3 बार मुझे हमारे नेता थे तभी प्रताप सर ने, शायद उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया, तो मैं प्रयास तो कर रहा हूँ। अभी जब भी मैं कैपेबल था, आज भी कैपेबल हूँ। अगर नहीं दिया तो मेरे साहब है, उनका सर पे फोटो रख के खड़ा रहूंगा मैं। मौका मिला तो छोड़ेंगे? मौका नहीं, मौका मिलना ही पड़ेगा क्योंकि सैबी फर्नांडिस, अभी मैं बताता हूँ, सैबी फर्नांडिस को तो लोग जानते हैं, मेरे नेता लोग को नहीं मालूम, मेरे को लोग जानते कि नहीं जानते। तो मैं खड़ा रहूंगा मेरे यूबीटी के लिए,
मेरे बाला साहब के लिए मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि 20 साल मैंने यही जगह पे लोगों के लिए दिया है, सेवा किया है। तो मेरा जब हक मांगता है तो मैं हक मांगने जाऊंगा ना उनके पास। आई एम गोइंग टू स्टैंड। लड़ना तो है ना, मैदान में नहीं उतरेगा तो लोगों को कैसे आजमाएंगे अपन जी। यस यस। तो लड़ना है तो मैं खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी, आपने आज हमारे इस संवाद में आपकी जो है प्रथम भूमिका निभाई और सारी जानकारी, जुड़ी जानकारियां जो थी आपके पार्टी के रिलेटेड, वो सब आपने हमसे साझा की और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ इंटरनल चीज़ें जानने का मौका मिला, क्योंकि आप अखबार पढ़ करके और कुछ बातें सुन करके पूरी खबर को नहीं जान सकते हैं। पूरी खबर आपको वही बता सकता है जो उस सर्कल में बैठता है, जो उस सर्कल में घूमता फिरता है। तो आज उद्धव ठाकरे गठ में के बारे में जो अहम जानकारी थी वो हमें मिल चुकी है। हमारा ये संवाद का कार्यक्रम इसी तरीके से चलता रहेगा। हम और भी पार्टी के लोगों के पास जाएंगे और उनसे उनके विचारों को जानेंगे। आज हमने सवी फर्नांडिस से वार्ता की और उनके द्वारा मीरा भाईंदर में उद्धव बाला साहब ठाकरे की संरचना के बारे में जानने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, राम दुबे की इस रिपोर्ट को। हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि पॉलिटिकल संवाद की हर रिपोर्ट आप तक घर बैठे पहुंचती रहे। धन्यवाद।